ग्रेजुएशन कैसे मुझे मिली थी, आई हैड जस्ट कंप्लीटेड माय स्कूल ग्रेजुएशन 11th क्लास एंड आई जॉइंड द डिग्री कॉलेज, एसबी कॉलेज इंसिडेंटली। तो मुझे थोड़ा बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। तो एक बार मैं लाइब्रेरी में जाता था, लाइब्रेरी में कभी कभी लाइब्रेरी से कोई किताब लेता। तो एक बार मैं अंदर गया, कोई रेफरेंस सेक्शन था, मुझे नजर आया, तो आई फाउंड बड़ी बड़ी किताबें। तो उनमें मैंने देखा एक किताब, इसमें लिखा था एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। मुझे नहीं मालूम था, ये आज का जमाना नहीं है। आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, आई हैव हाफ अ डजन एनसाइक्लोपीडियाज। Encyclopedia Britannica, 32 volume, 33 volume I have, because I have to update my knowledge with every passing day. I have World Book Encyclopedia in 25 volumes, alhamdulillah। ये किताबें जिनकी कीमत 2 लाख 3 लाख से ज़्यादा की, these books. Okay, I'm talking of those old days. तो जब मैंने ये किताब देखी लाइब्रेरी में, तो I was fascinated. Why this is 1, 2, 3, 4, 5 Britannica, Britannica, Britannica। तो मैंने लाइब्रेरियन से पूछा, ये व्हाट इज दिस बुक, ये क्या किताब है? उसने कहा, तो मैं नहीं समझ आया कि ये किताब नहीं है। मैंने कहा फिर क्या है? इसने कहा ये सब कुछ, इज अ ट्रेजर, ये खजाना। मैंने बोला इसमें क्या लिखा होता है? उसने बोला इसमें सब कुछ है, दुनिया में जो कुछ होता है वो इसमें, चाहे साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, सोशल साइंसेज हो, रिलीजन हो, कुछ भी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू नो यू विल फाइंड इन दिस। दैट इज कॉल्ड ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया। एज ए यंग एंथुसियास्ट मेरे दिल में ख्याल आ गया, जब मैं देखूं व्हाट दिस इफ इट कंटेन्स एवरीथिंग, अगर इस किताब में सब कुछ लिखा है, लेट मी चेक व्हाट डज इट राइट अबाउट इस्लाम एंड कुरान। टर्न वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आई रीड वॉल्यूम क्यों। मैंने उनसे कहा कि मैं किताब लाइब्रेरी से मैं घर ले सकता हूँ, मेरे इश्यू कीजिए मेरे नाम। उन्होंने कहा सॉरी, दीज बुक्स आर नॉट इश्यूड, दीज आर रेफरेंस बुक्स, पढ़ना है तो यहीं बैठ के। तो क्यों वॉल्यूम में मैं सर्च कर रहा हूँ, कुरान पहली लाइन लिखी थी that this book, Quran, has been the most widely read book in the world. दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है वो कुरान है। It's a record according to Guinness Book of World Records. I was really surprised, शौक था, लेकिन pleasant शौक it was। तो मैं इतना खुश as young enthusiast, I was inspired, क्या मेरी किताब ऐसी है कुरान जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली। And I used to tell my friends, कॉलेज में बाकी जो दोस्तों से, उन्हीं दिनों मैंने कुरान से शुरू किया था पढ़ना भी। मैं लोगों से कहते तो आपको पता है Even Britannica writes about Quran, this is the most widely read book in the world. आहिस्ता से जब मैं सोचने लगा तो मुझे लगा कि ये जो स्टेटमेंट है ब्रिटानिका का, दिस इज हाफ ट्रूथ, ये आधा सच है, पूरा सच नहीं है। क्योंकि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के एडिटर्स ने, वो गए होंगे दूसरे मुल्कों में, उनने देखा होगा मस्जिदों, घरों में लोग उठा के कुरान से पढ़ते। उन बेचारों को क्या पता है, वो समझते जैसे हम किताब पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो समझते भी हैं, इसलिए मुसलमान भी पढ़ते होंगे, समझते होंगे। लेकिन दोज पुअर पीपल डिडंट नो कि ये मुसलमान दुनिया में कुरान पढ़े, लेकिन पता ही नहीं हम क्या पढ़ते। So it came to my understanding after quite some time. उन दिनों छोटे बच्चे थे, एंथुसियास्ट। मैंने एरोग्राम हुआ करता था, जैसा आप जानते होंगे, हमारे जस्ट बी ए के रुमान सब बैठे हैं। उन दिनों फॉरेन इंग्लैंड लेटर होती थी, इंग्लैंड 15 पैसे की लेटर, एरोग्राम होता था 85 पैसे। मैंने एक लेटर लाया, वो एरोग्राम, तो मैंने देखा इस पे एड्रेस, मैंने उनको इंग्लिश में क्या, अंग्रेजी मुझे क्या आती थी, टोटा फूटा उधर। मैंने थैंक यू वेरी मच, आई हैव स्टडीड योर बुक, आई हैव सीन दिस ब्रिटानिका। So it has mentioned Quran also, but it is written about Quran. This is the most widely read book in the world. But I feel this half truth. The statement should have been like this: that no doubt Quran has been the most widely read book in the world, but unfortunately the least understood. इसको लिखना चाहिए था उनको, कुरान अगर तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, लेकिन सबसे कम समझी जाने वाली। तो this also served as an illustration that why we are reading Quran without understanding why. जैसे अभी आयत यहाँ तिलावत हुई, कुरान आए खुद लिनास, कुरान का पहली बार जिक्र किया गया। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान का नज़ूल शुरू हुआ। फॉरवर्ड, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिनास, तो इंसानों की हिदायत के लिए। हिदायत मिलेगी जब वो समझोगे इसमें क्या लिखा। कुरान तो खत्मात के लिए हमने इस्तेमाल की, वो पढ़ने वाले भी समझते ही नहीं हमें क्या पढ़ रहे हैं, न जिन घरों में पढ़े जाते न उनको परेशानी है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, या बस कसमों के लिए, या शादी के दिन दुल्हन के गले में एक हथकड़ी जैसे डालने के लिए हमने कुरान इस्तेमाल किया। तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ माय इंस्पिरेशन। ऐसे कि एज लॉन्ग एज आई लिव, अल्लाह से मैंने वादा किया जब तक मैं दुनिया में रहूँगा, जब तक मेरा जिस्मानी कुव्वत ठीक रहेगी, ज़हनी सलाहियत बरकरार रहेगी और फाइनेंस यार, जब तक अल्लाह तो मुझे माली कुव्वत अता करेगा। आई स्ट्राइव फॉर वन पॉइंट that which is our motto now: read, understand
प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट द मैसेज ऑफ कुरान। कि मेरी ख्वाहिश थी यही, और शुरू किया हमने ये प्रोग्राम। जब भी कोई कुरान पढ़े, कम से कम कश्मीर में जो भी पढ़े, चाहे एक ही लफ्ज पढ़े, वो समझ के पढ़े, बगैर समझे ना पढ़े। एक हदीस मैंने देखी, हदीस फ्रॉम अबू दाऊद, हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी, one of the close associates of our beloved prophet, he relates this hadith कि मैं एक बार मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो उन्होंने मुझे बोला, अबू ज़र कम ऑन, इधर आ जाओ, आज बेटा खास बात तुम्हारे लिए। मैं दौड़ते दौड़ते आ गया सामने कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए क्या हुक्म। अबू ज़र एक बात याद रखना, ए अबू ज़र, अगर तुम दिन में कुरान शरीफ की एक आयत गौर से समझ के गहराई से पढ़ोगे, दिन में 100 रकात नफल पढ़ने से अवसर। अबू ज़र कहते, मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने याद रखा। कहना दूसरी बात भी सुनो, वो भी याद रखो कि अगर तुमने दिन में कुरान शरीफ का एक हिस्सा, जिसको हम सूरा भी कहते हैं, एनी पार्ट ऑफ कुरान, सोच समझ के पढ़ा, वो दिन में 1000 रकात नफल पढ़ने से बेहतर है। मतलब ये हमारे रसूल की तमन्ना थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा उम्मती जो भी कुरान पढ़े वो समझ ले। तो इसी किताब को हमने बस पहुँचा दिया। तो यही इस अडल्ट कुरानिक एजुकेशन प्रोग्राम का बेसिक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है।